Good morning, students. Students, in the continuation of chapter 6, percentage and its applications, before taking questions, first of all, taking photos of today's notes, and after that, we will discuss about questions on exercise 6.2. So, this is page 191. This is page 191. This is page 192. This is page 193. This is page 194. This is page 195. And the last is page 196. So students, question 8 is Rao bought notebooks at the rate of 4 rupees 35 and sold them at the rate of 4 rupees 58. Calculate his gain percent and number of notebooks he should sell to earn a profit of rupees 171. स्टूडेंट्स वो 4 नोटबुक 35 रुपीज़ में परचेज करता है और इस हिसाब से कुछ नोटबुक्स परचेज कर रहा है और उसका सोल्ड करने का रेट है 58 रुपीज़ में 5 नोटबुक और इस तरह से वो सभी नोटबुक्स को सेल कर देता है। तो उसका गेन परसेंट निकालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप जो नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज और सेल है वो इक्वल क्वांटिटी का हम एसपी और सीपी निकालेंगे। सो देखिए हम ऐसे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक्स। यहाँ 4 नोटबुक्स की कॉस्ट प्राइस 35 है तो हम ऐसे करते हैं कि 1 नोटबुक की निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स सीपी ऑफ 1 नोटबुक, इसको डिवाइड कर देंगे, कम हो गया। अब इसके बाद एसपी ऑफ 5 नोटबुक्स 58 है तो एसपी ऑफ 1 नोटबुक ये आ गया। अब 1 नोटबुक का ये सीपी है और 1 नोटबुक का ये एसपी है, ये नंबर बड़ा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट में 1 नोटबुक के एसपी में से 1 नोटबुक का सीपी लेस कर देंगे, हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट तो हमारा ये 57/20 हो गया, अपॉन सीपी है वो 35/4 हो गया इंटू 100। इसको ध्यान से लिखेंगे 57/20 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारा 4/35 हो जाएगा इंटू 100। सिंप्लीफाई किया, ये परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब देखिए अब वो कहता है कि 171 रुपीज अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के लिए उसको कितनी नोटबुक सेल करनी चाहिए। देखिए ये प्रॉफिट है, ये एक नोटबुक पर है तो हम लिखेंगे इतने प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट ऑफ इतनी नोटबुक्स ही शुड सेल वन फॉर प्रॉफिट रुपीज इतने रुपीज प्रॉफिट के लिए उसको एक नोटबुक सेल करनी चाहिए। 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए उसको ये डिवाइड में चला गया तो डिवाइड में ये कैसे होगा, ये 57 डिवाइड में 20 ऊपर चला जाएगा और इतने रुपीज के प्रॉफिट के लिए कितनी नोटबुक सेल करनी चाहिए तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 नोटबुक्स आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, वो आप खुद सोल्व करेंगे, उनके आंसर यहाँ इधर राइट हैंड को लिख दिए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसमें स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 11 ए शॉपकीपर
लैपटॉप परचेज करता है 40,000 रुपीज में और मोबाइल परचेज करता है 24,000 रुपीज में, और वो कहता है कि भाई वो लैपटॉप को 8% लॉस पर प्रॉफिट पर बेच देता है, सेल कर देता है, और मोबाइल फोन को 12% लॉस पर सेल कर देता है। तो इस तरह से कहता है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजैक्शन। होल ट्रांजैक्शन का मतलब पूरे सौदे पर। यहाँ सौदे दो हुए हैं, एक लैपटॉप का और एक मोबाइल फोन का, तो होल ट्रांजैक्शन पर उसको प्रॉफिट लॉस क्या होता है वो देखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम पहले सीपी ऑफ लैपटॉप लिखेंगे 40,000, प्रॉफिट 8% हो रहा है, इसका एसपी निकाल लेंगे। इसके बाद में सीपी ऑफ मोबाइल फोन 24,000 है, इस पर लॉस हो रहा है 12%, इसका एसपी निकाल लेंगे। अब होल ट्रांजैक्शन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, दोनों के एसपी जोड़ लो और दोनों के सीपी जोड़ लेंगे, तो सीपी ऑफ होल ट्रांजैक्शन कहते हैं, या सीपी ऑफ बोथ आइटम्स ये हो गया, और एसपी ऑफ बोथ आइटम्स ये हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम, देखिए एसपी ज्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे, एसपी में से सीपी लेस कर देंगे। और प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, बाहर परसेंटेज लगा देंगे, और ये इस तरह से आधा परसेंट आ गया, 0.5%। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही है, वो आप खुद करेंगे। उसका आंसर है लॉस ₹2,000। क्वेश्चन 13 में कहता है फाइंड द सीपी व्हेन एसपी एंड लॉस आर गिवन। एसपी और लॉस दे रखा है, सीपी निकालना है, तो इसमें बस ये ध्यान से करना है, फार्मूला वही लगेगा, एसपी इक्वल टू 1 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर प्रॉफिट होता तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो यहाँ पर एसपी इधर लिखा जाएगा, सीपी इधर लिखा जाएगा, तो इसमें आप ये है ध्यान से करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। एसपी 450 है, सीपी हमें नहीं पता, यहाँ पर लॉस हमारा 10 है, तो ये सिंप्लीफाई करके इस 90 अपॉन 100 को उधर ले जाएंगे, तो ये सीपी की वैल्यू आ जाएगी 500, तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस 500 आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड पार्ट आप कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बाय सेलिंग एन अलमीरा फॉर रुपीज इतना ए शॉपकीपर वुड गेन 12%। कहता है कि अलमीरा को इतने रुपए में बेचने पर, ये एसपी हो गया, और 12% प्रॉफिट होता है। तो इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, अगर वो इतने में बेचता तो कितना प्रॉफिट या लॉस होता। तो देखिए यहाँ पर एसपी दे रखा है अलमीरा का और प्रॉफिट दे रखा है, आप यहाँ से सीपी निकाल लेंगे। सीपी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला वही यूज करना है, एसपी इक्वल टू 1 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू सीपी। तो एसपी की जगह एसपी की वैल्यू रख देंगे, 1 प्लस 12 अपॉन 100, ये सिंप्लीफाई हो गया, सीपी सीपी ही रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको उठा के इधर लेफ्ट में लाएंगे तो सीपी की वैल्यू ही आ जाएगी। और सीपी निकलने के बाद कहता है अब अगर वो 4,375 में उसको सेल करे, तो नया सीपी तो हमने निकाल लिया और सेल नया एसपी दे रखा है। तो अब देखिए अब प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो और कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज प्रॉफिट हम निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है स्टूडेंट्स, बाय सेलिंग ए बाईसाइकिल एट रुपीज इतना, एक साइकिल को इतने रुपए में सेल करने से शॉपकीपर वुड सफर ए लॉस ऑफ 8%। शॉपकीपर को 8% लॉस हो रहा है। एट हाउ मच अमाउंट शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ इतना परसेंट। बिल्कुल 14 क्वेश्चन की तरह से ही है, ये एसपी है, ये लॉस है, यहां से आप सीपी निकाल लेंगे। अब सीपी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, बस ये सीपी निकलने के बाद में यहाँ पर, उसमें तो सीपी के बाद एसपी दे रखा था, प्रॉफिट परसेंट पूछा था, इसमें सीपी निकलने के बाद प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, आपको एसपी निकालना है, तो दोबारा से आप एसपी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए शॉपकीपर सेल ए स्वेटर, sells a sweater at a loss of 5%. If he had sold it for ₹260 more, he would have made a profit of 15%. एक शॉपकीपर ने स्वेटर जो है 5% लॉस पर बेच दिया। कहता है वह उसे 260 रुपीज ज्यादा पर बेचता, जितने में बेचा था उससे 260 रुपीज ज्यादा पर बेचता, तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 15%, तो उसको 15% प्रॉफिट होता। कैलकुलेट द परचेज प्राइस ऑफ द स्वेटर, सीपी। परचेज प्राइस का मतलब खरीदा हुआ मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसका मान लेंगे एक्स, और इसने कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 5% लॉस पर बेच दिया, तो लॉस 5% हो गया, तो हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी आ गया, इसको ऐसे ही रहने दें, पॉइंटों में नहीं निकालना, ये एसपी आ गया हमारे स्वेटर का। अब वो कहता है कि यदि वह इसे
260 रुपए ज्यादा में बेचता, तो इसका मतलब हम लिखेंगे इफ ही सोल्ड द स्वेटर फॉर रुपीज 260 मोर, तो नया एसपी कितना हो जाता, इस रुपए से 260 ज्यादा में बेचता, तो न्यू एसपी हम लिख देंगे 19x/20 प्लस 260, ये हमारा न्यू एसपी हो गया। तो कहता है उसे 15% प्रॉफिट होता, तो ये तो न्यू एसपी हो गया, प्रॉफिट 15% हो गया। तो इस तरह से उसके पास ये फॉर्मूला वही लगाएंगे एसपी का, एसपी इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू सीपी, ये प्रॉफिट ये एसपी आ गया 1 प्लस प्रॉफिट 15/100 गुणा में सीपी, सीपी यहाँ पर फिर एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर तो ये आ गया, ये आ गया, ये हमने इंटरसेक्ट करके थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दिया। तो देखिए ये अब इसमें आप एक काम करेंगे, एक्स एक तरफ कर लेंगे और 260 यहाँ रख लिया, ये 23x/20 और ये 19x/20 इधर आ गया, इन कैल्शियम ले लिया और इस तरह से ये 4/20 उधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारी और एक्स क्या है, सीपी, तो उसने कहा है फाइंड द सीपी ऑफ स्वेटर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, लास्ट की 2 लाइन में डिफरेंस है बस। जानकी सोल्ड हर पर्स एट 8% लॉस, जानकी ने अपना पर्स 8% लॉस पर बेच दिया। इफ सी सोल्ड इट ₹150 मोर ही वुड हैव मेड 12% प्रॉफिट, तो फाइंड द एसपी ऑफ द, यहाँ पर उसमें सीपी पूछा है, यहाँ पर एसपी पूछा है, लेकिन करेंगे वैसे ही। यहाँ पर उसने परचेज किया, सोल्ड किया है पर्स, तो पहले तो हम सीपी ही मानेंगे, लेट सीपी ऑफ पर्स एक्स लॉस 8%, तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा। अब वो कहता है कि यदि वो इसे 150 रुपए ज्यादा में बेचता तो नया सीपी आ जाएगा, नया एसपी आ जाएगा, न्यू एसपी आ जाएगा 92x/100 प्लस 150, ये नया एसपी हो गया। उसे प्रॉफिट 12% होता है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगा करके हम यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, पिछले क्वेश्चन 16 की तरह से ही एक्स की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम उसने अगर वो सीपी तो पूछता है तो ये एक्स की वैल्यू ही हमारा सीपी हो जाएगी। अगर उसने एसपी, अगर सीपी पूछता है तब तो हम ये सीपी सीधा लिख देंगे, लेकिन उसने एसपी पूछा है तो हम ये एक्स की वैल्यू इस एसपी वाली लाइन में लिख देंगे। देयरफॉर एसपी ऑफ द पर्स इज इक्वल टू 92x/100, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की ये फिर हमारा एसपी आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स कंप्लीट द होमवर्क। ओके।